हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स टेबुलेशन समंकों का प्रस्तुतिकरण अर्थात सारणियन पार्ट 1 के लिए डिजिलेशंस ऑफ नवांकुर में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज का टॉपिक। देखिए आज का टॉपिक है सारणियन अर्थात टेबुलेशन। सारणियन क्या है? आप पिछले अध्यायों में पढ़ के आए हैं डाटा के बारे में अर्थात समंकों के बारे में पढ़ के आए हैं। समंक क्या होते हैं, उनको किस प्रकार से कलेक्ट किया जाता है या उनको किस प्रकार से जो है प्रस्तुत की वर्गीकृत किया जाता है। उसी श्रृंखला में उसी श्रेणी में हम जो है समंकों के प्रस्तुतिकरण को पढ़ने जा रहे हैं इस अध्याय में। और समंकों के प्रस्तुतिकरण के लिए हमें सारणियन के माध्यम से समझना है किस प्रकार हम इनको प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सारणियन का अर्थ अर्थात वर्गीकृत समंकों कॉलम तथा पंक्तियों, ये शब्द आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए इसका मतलब यही है, जो आपको स्क्रीन पर शब्द दिखाई दे रहा है उन्हीं को हमको साधारण भाषा में समझना है। कहने का मतलब ये है कि जो हमने आंकड़े एकत्रित किए थे उन आंकड़ों को हमने वर्गीकृत किया था अर्थात अलग अलग वर्गों में कई विशेषताओं के आधार पर बांटा था। अब उन्हीं आंकड़ों को जो है हमें प्रस्तुत करना है सारणियन के रूप में। तो हम कह सकते हैं इसका अर्थ क्या होगा सारणियन का। देखिए प्रारंभ से बोलता हूं कि सारणियन का अर्थ है कि वर्गीकृत समंकों को जब स्तंभों अर्थात कॉलम तथा पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत जब किया जाता है तो इस प्रस्तुतिकरण को जो है सारणियन कहा जाता है। ये आंकड़े हमेशा सारणियन के लिए कॉलम और पंक्तियों के रूप में ही प्रस्तुत होंगे। ठीक है, इस प्रकार आप समझ गए होंगे। तो इसका अर्थ स्पष्ट हो गया आपको। एक बार और पुनः बोलता हूं कि एकत्रित और वर्गीकृत समंकों को जब कॉलम और पंक्तियों के माध्यम से व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो इसे सारणियन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सारणियन का अर्थ टेक्स्ट के रूप में भी आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। और सारणियन से संबंधित परिभाषाएं हैं, सभी का अर्थ एक सा ही रहेगा। देखिए सारणियन का अर्थ पहले इसमें टेक्स्ट के रूप में दिया गया है जो आप उसको तैयार कर सकते हैं। सारणियन वर्गीकृत समंकों को स्तंभों अर्थात कॉलमों तथा पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित करने की क्या है, एक कला है। सारणियन में समंकों को उनकी प्रकृति या सजातीयता के आधार पर निश्चित कॉलम और पंक्तियों में रखा जाता है, यही सारणियन का मुख्य अर्थ है। फिर सारणियन से संबंधित कुछ परिभाषाएं जैसे ब्लेयर के शब्दों में दी है। ब्लेयर ने भी यही बोला है कि देखिए क्या लिखा है, स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध व्यवस्थित को सारणियन कहा है। इसी प्रकार से एल.आर. कॉनर ने भी सारणियन के बारे में परिभाषा दी है। कॉनर क्या बोलते हैं, सारणियन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट बनाने के लिए संख्या संबंधी आंकड़ों का नियमित एवं व्यवस्थित प्रदर्शन है। उन्होंने कॉलम और पंक्तियों की बात यहाँ पर नहीं की। तो संक्षिप्त में लिखा है, संक्षिप्त में ही बहुत अच्छा अर्थ लिखा है। अब संक्षिप्त वाला भी अर्थ तैयार कर सकते हो। ठीक है, यह भी पूर्ण अर्थ है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, सारणियन के उद्देश्य अर्थात सारणियन क्यों किया जाता है। आपने अर्थ तो पढ़ लिया व्यवस्थित रूप से आंकड़ों को एक प्रस्तुत करने के लिए, तो उसके उद्देश्य भी उससे ही संबंधित हैं। देखिए क्या उद्देश्य है, सारणियन का प्रमुख उद्देश्य समंकों को संकलन करने के अनुसार सरलतम रूप में प्रस्तुत करना होता है ताकि हर व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके। तो सारणियन के यहाँ पर निम्न उद्देश्यों के बारे में बताया गया है। नंबर 1, तुलना में सहायक। ठीक है, अब सारणियन की सहायता से हम जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उनकी तुलना आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो सारणियन के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं वो तुलनीय होते हैं और तुलना करने में समंकों को उनके कॉलम और पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो उनको आसानी से तुलना योग्य बनाया जा सकता है। नंबर 2 है समंकों को सरल बनाना। यह भी आप जानते हो सारणियन का उद्देश्य क्या होता है, जब तथ्यों को सारणियों के रूप में अर्थात जो समंक होते उनको तथ्यों को या
समंकों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तब क्या होता है, अनावश्यक बातों को, अनावश्यक तथ्यों को हटा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इससे तथ्यों को जो है सरल रूप में और मूल रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनको समझना आसान होता है। फिर नंबर 3 है विश्लेषण में सहायक। विश्लेषण का मतलब आप जानते हो, हम सांख्यिकी में जब भी विश्लेषण की बात करते हैं वहाँ पर उसकी विधियों की चर्चा होती है, जैसे माध्य, अपकरण, विषमता आदि ज्ञात करना। तो यहाँ पर सारणियन के द्वारा समंकों को अध्ययन योग्य बनाया जाता है और समंकों को सारणीबद्ध करके ही हम उससे माध्य, अपकरण, विषमता आदि ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 4 है प्रस्तुतिकरण में सहायक। प्रस्तुतिकरण में आप जानते हो कि समंक जो भी है हमारे पास, उनको जब तक हम प्रस्तुत नहीं करते तब तक उनका कोई अर्थ नहीं होता, और प्रस्तुत इसलिए करते हैं ताकि हर व्यक्ति उनको आसानी से समझ के निष्कर्ष और अर्थ ग्रहण कर सके। तो प्रस्तुतिकरण में भी सहायक होते हैं सारणियन किए हुए डाटा। और क्या होता है, समंकों को सारणियन की सहायता से चित्रों एवं बिंदु रेखों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि हर व्यक्ति आसानी से समझ सके और उनका हम आसानी से प्रस्तुत कर सकें। फिर है नंबर 5 न्यूनतम स्थान में तथ्यों की प्रस्तुति। अर्थात ये सही बात है कि बहुत सारे तथ्य होते हैं, हम सारणियों के माध्यम से कॉलम और स्तंभ, कॉलम और पंक्तियों के रूप में आसानी से उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारणियन के 5 उद्देश्य थे, आपको इनको तैयार करना है, टेस्ट के रूप में ही प्रस्तुत हैं आपके सामने सारणियन के उद्देश्य। इनको आप कॉपी पर लिख सकते हैं। समंकों को सरल बनाना, विश्लेषण में सहायक, प्रस्तुतिकरण में सहायक, न्यूनतम स्थान में प्रस्तुति, अनुसंधान का उद्देश्य प्रकट करना, अशुद्धियों की जांच, निर्वचन करना आसान होता है। इसमें से आप कोई से 5 जो है उद्देश्य तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप, अगला प्रश्न है सारणियन का महत्व या लाभ। सारणियन के क्या महत्व है, अर्थात हम जब प्रस्तुत करते हैं समंकों को सारणियों के रूप में तो उससे हमें क्या फायदा होता है, क्या लाभ होते हैं। तो जिस प्रकार से उद्देश्य थे उससे संबंधित ही लाभ यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 1 है समझने में सहायक। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सारणियन में समंकों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उन्हें समझने में सरलता आ जाती है। अर्थात हम इस प्रकार से उनको प्रस्तुत करते हैं टेबलों के रूप में, ताकि उनको आसानी से समझा जा सके। नंबर 2 है समय की बचत। यह भी सही बात है कि सारणियन में अधिक से अधिक सूचनाओं को हम कम स्थान में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, शीर्षक बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती। एक ही शीर्षक के अंतर्गत उससे संबंधित आंकड़े होते हैं, जिससे हमें संबंधित क्षेत्र के आंकड़ों को समझना आसान हो जाता है, जिससे हमें समय की बचत हो जाती है। नंबर 3 है गणना व तुलना में सहायक। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सारणियन में चित्रों एवं बिंदु रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें गणना करने में और तुलना करने में सहायता प्राप्त होती है। नंबर 4 है अशुद्धियों की जांच। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सारणियन के रूप में जब भी हम आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं तो उससे क्या होता है, अशुद्धियों को हम आसानी से पहचान जाते हैं, आसानी से उनको जान सकते हैं और दूर कर सकते हैं। नंबर 5 है गणितीय क्रियाओं का सरल होना। यह भी सही बात है कि सारणियन के माध्यम से ही हम जो तथ्यों को क्रमबद्ध और तुलनीय बनाए जाते हैं, जिससे हमें गणितीय क्रियाएं आसानी से, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि सरल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है सारणियन के 5 उद्देश्य, 5 महत्व या लाभ थे। इनको भी हमने टेक्स्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 8 लाभ बताए गए हैं, 8 में से केवल आपको 5 लाभ तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद है सारणियन की सीमा। अर्थात सारणियन के हमने उद्देश्य पढ़े, उसका लाभ महत्व पढ़ा है, तो इसके साथ ही उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ दोष भी हैं, अर्थात उसकी कुछ हानियां भी हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं हानियां कौन सी हैं, किस प्रकार से हमें इसकी हानियां समझ में आती हैं। नंबर 1 है सीमित स्थान। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब हम समंकों को सीमित स्थान के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, संदर्भ उसका ठीक तरह से स्पष्ट नहीं होता, जिससे हमें समझ में नहीं आ पाता उद्देश्य उसका। नंबर 2 है विवरण नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये कि जब सारणियन में समंकों का
प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो उनका कोई विवरण प्रस्तुत नहीं होता। इससे क्या होता है, उन्हें आसानी से समझा नहीं जा सकता, उनको हम पहचान नहीं सकते। नंबर 3 है गुणात्मक तथ्य प्रस्तुत नहीं, अर्थात कहने का मतलब यह है कि सारणियों में केवल हम संख्यात्मक तथ्यों को ही प्रस्तुत कर सकते हैं, गुणात्मक तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नंबर 4 है विशेषता समाप्त होना, अर्थात कहने का मतलब यह है कि सारणियन में बहुत सारी संबंधित विशेषताएं जो है समंकों की वे समाप्त हो जाती हैं, जिससे उनको हम मूल रूप में कभी कभी पहचानने में गलती कर देते हैं। तो ये सारणियन की कुछ सीमाएं थी, 4 सीमाएं थी। इन सीमाओं को भी ध्यान रखना है कि हम समंकों का सारणियन करते हैं तो उससे कुछ हानियां भी बनी रहती हैं। तो सारणियन की सीमा यहाँ पर 5 स्क्रीन पर प्रस्तुत की गई हैं और इन 5 में से आप कोई सी भी 4 कर सकते हैं। धन्यवाद।